आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून। वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के नए मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल नेता बनकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के नए बने मंत्रिमंडल में 14 मंत्री सिंधिया गुट से हैं, यानी मंत्रिमंडल में 41% 41% मंत्री सिंधिया गुट से ही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उज्जैन, शिवपुरी और ग्वालियर में सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप लगाया है। जमीनों पर कब्जे के कई केसेस ग्वालियर न्यायालय में चल रहे हैं। गोविंद सिंह ने शिवराज सिंह से इनके किसी भी समर्थक को राजस्व विभाग न देने का निवेदन कर एक जांच आयोग बनाने की मांग की है। पढ़े संतन के वहाँ होगा बंटा ढाल। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय ज़मीनों को हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। अभी भी ग्वालियर में जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था 1958 में भारत सरकार और सिंधिया स्टेट के राज प्रमुख जियाजी राव सिंधिया के समक्ष जो भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो शासकीय ज़मीनें अलग कर दी गई थी, ये शासकीय होंगी, और उसके बाद निजी संपत्तियां उनकी सिंधिया जी की तय की गई थी। वो एग्रीमेंट में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लिखित दस्तावेज हैं, परंतु उसके बाद भी सिंधिया जी द्वारा अपने अधिकारियों को और अपने विभाग अपने दबाव में अपने लोगों को लगा के करोड़ों की रुपए की ज़मीन है उज्जैन की, शिवपुरी की और ग्वालियर की सिंधिया ख़ानदान ने, सिंधिया ने अपने नामों के लिए, अपने ट्रस्टों के लिए अपने नाम करा ली हैं। हमारी शिवराज सिंह जी से मांग है, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है, सलाह है कि आप राजस्व विभाग को छोड़कर चाहे कुछ दें, लेकिन इससे ज़रा बचाव करें, अन्यथा पूरी प्रदेश की शासकीय गरीब जनता की संपत्ति जो जनहित के काम होने वाले हैं, विकास के कार्यक्रम के लिए ज़मीनें तय की गई थी, वो सब सिंधिया जी द्वारा हड़प ली जाएंगी। आज भी न्यायालय में तमाम प्रकरण ग्वालियर उच्च न्यायालय में ज़मीन हड़पने के सिंधिया जी के खिलाफ चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सिंधिया से संबंधित ज़मीनें पर मुकदमे हों, उनमें सिंधिया जी द्वारा प्रस्तावित एडिशनल एडवोकेट जनरल और शासकीय अधिवक्ताओं को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि अभी कई मामलों में शासकीय अधिवक्ता भी और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपने बनवाते हैं ताकि वो सिंधिया के पक्ष में फैसला करवाते हैं। मैं सबसे बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्वालियर में श्री सुशील मोदी जी एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने न्यायालय में लिख के दिया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की सरकार के रहते, कि हम 12 प्रकरणों में सरकार के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता 12 सिंधिया जी के, हम इन पर सरकार की पैरवी नहीं करूँगा। वे सब 12 मामले हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ज़मीनों से संबंधित थी। इस प्रकार का दबाव सिंधिया जी द्वारा किया जाता है और अभी लगातार दबाव बनाकर विभागों के वितरण में मैं नहीं समझता कि शिवराज सिंह जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान नर्मदा के घाटों पर इस बार सन्नाटा पसरा रहा। कई श्रद्धालु रविवार की सुबह स्नान के लिए नर्मदा तट स्थित नावड़ा तोड़ी एवं श्री शालिवाहन मां नर्मदा घाट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने श्रद्धालुओं को
घाटों पर जाने से पहले ही रोक दिया। श्री शालीवाहन मंदिर में पुजारी मदन लाल दुबे ने विशेष पूजा अर्चना की। होने वाला भंडारा इस बार नहीं किया गया। वहीं माकड़ खेड़ा घाट पर 2 जवान तैनात किए गए थे। संत श्री सियाराम बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को गांव के बाहर से ही लौटना पड़ा। श्री साईं मंदिर सेवा संस्थान के पिंटू श्रीवास एवं मदन लाल शर्मा ने कहा, कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के सार्वजनिक कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। हर वर्ष 5 जुलाई को साईं बाबा की पालकी निकलती है और नगर भ्रमण करती है। इस बार शाम 6 बजे परिक्रमा कर धार्मिक विधान संपन्न कराया गया। 7 जुलाई को होने वाला भंडारा इस साल नहीं होगा। मंदिर संस्थान सदस्यों ने श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साईनाथ महाराज के दर्शन लाभ लेने का आग्रह किया है। सबका मालिक एक है। अनंत कोटि साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। कैमरा पर्सन जगदीश वर्मा के साथ महेश चौहान, न्यूज इंडिया हिंदी, कसरावद।